गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं देखिए आप सबके बीच हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे संज्ञा के बारे में आप लोगों को विस्तार पूर्वक मैं अध्ययन कराऊंगा। देखिए संज्ञा क्या होती है, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आज हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा की परिभाषा क्या देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए संज्ञा की परिभाषा देखिए, अब देखते हैं सबसे पहले संज्ञा कितने प्रकार की होती है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 5 प्रकार की होती है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। देखिए सबसे पहला क्या आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगा। दूसरा क्या आएगा? जातिवाचक संज्ञा आएगा। तीसरा क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा आएगा। चौथा क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा आएगा। पांचवा क्या आएगा? भाववाचक संज्ञा आएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। हम लोग पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में, भाववाचक संज्ञा के बारे में, जातिवाचक संज्ञा के बारे में, द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में, सभी संज्ञा के बारे में विस्तार पूर्वक आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी हम निश्चित व्यक्ति का नाम लेते हैं, किसी पर्सनल व्यक्ति का नाम लेते हैं या किसी निश्चित नदी का नाम लेते हैं, उससे किसी आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे उदाहरण देखिएगा, उदाहरण से हम लोग समझाते हैं। जैसे राम क्या होगा? किसी एक लड़के का नाम है। राम क्या होगा? एक लड़के का नाम है। जैसे सीता क्या होगा? किसी लड़की के नाम है। सीता किसी लड़की के नाम। इसी तरह गंगा एक महत्वपूर्ण नदी है। गंगा एक विशिष्ट नदी है, इसलिए इसे कहते हैं गंगा। और इसी तरह यमुना क्या है? एक विशिष्ट नदी का नाम, इसलिए यमुना किसमें आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा क्या है। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक दोनों में अंतर समझिएगा क्या है। व्यक्तिवाचक में किसी निश्चित व्यक्ति का नाम आता है, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में जो संपूर्ण जाति का बोध करता है। उदाहरण के लिए देखिएगा, जातिवाचक संज्ञा जो संपूर्ण जाति का बोध करता है। क्या करता है? संपूर्ण जाति का बोध करता है। जैसे में यहाँ राम, सीता, गंगा, यमुना है। देखिए राम क्या है? एक लड़का। अगर हम लड़का देखते क्या होगा यहाँ पर? लड़का लिख देते हैं, क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। अगर लड़का का हम नाम लिख देते तो क्या जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सीता क्या है? एक लड़की है। सीता क्या है? एक लड़की का नाम लड़की लिख देते किसमें आएगा? जातिवाचक। अगर किसी लड़की का नाम लिख देते किसमें जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। जैसे गंगा और यमुना, गंगा यमुना क्या है? ये नदी है। अगर नदी लिख दिया जाए किसमें जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। और इसी तरह पहाड़ हम लिख दें तो पहाड़ किसमें जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। अगर कोई पहाड़ का कोई नाम ले लिया, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, आदि हो गया, और कंचनजंगा आदि पहाड़ों का नाम लिख दिया जाए, इसमें जाएगा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। अब देखिए समूहवाचक संज्ञा का होता है। समूहवाचक संज्ञा देखिए, समूहवाचक जो संपूर्ण समूह का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक। जो समूह का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। जैसे में उदाहरण देखिएगा, उदाहरण जो संपूर्ण समूह का बोध कराता है। जैसे सेना का नाम लीजिए। सेना में एक दो व्यक्ति नहीं आएंगे, संपूर्ण आएंगे, पूरे समूह के बाद आएंगे। सेना कक्षा में आएंगे, एक दो व्यक्ति आएंगे नहीं, पूरे समूह के व्यक्ति आएंगे। इसे समूह में क्या आएगा? समूहवाचक। गुच्छा में क्या आएगा? जो पूरे समूह का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। तो संपूर्ण समूह का बोध कराता है। जैसे गुच्छा में एक दो आएंगे नहीं, गुच्छा में एक दो व्यक्ति आएंगे नहीं, पूरे कितने व्यक्ति आएंगे? एक समूह का बोध आएगा। जैसे गुच्छा, कक्षा किसमें आएंगे? एक समूह का बोध कराएगा। देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा जिसमें नापने और तौलने की बात किया जाएगा उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसे द्रव्यवाचक संज्ञा को हम पदार्थवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा भी द्रव्यवाचक संज्ञा क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। इसे हम देखिए किसी चीज को नापने और तौलने की बात किया जाए तो क्या होता है? व्यक्तिवाचक। द्रव्यवाचक किसी को नापने और तौलने की बात किया जाएगा तो किसमें जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे उदाहरण से देखिएगा, जैसे चीनी हम लोग क्या करते हैं? चीनी को हम तौलते हैं, इसलिए इसमें जाएगा पदार्थवाचक। द्रव्यवाचक। दूध क्या होगा? दूध का हम क्या लीटर नापते हैं, किसमें चला जाएगा? ये भी चलेगा द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा में चला जाएगा। देखिए क्या भाववाचक संज्ञा।
भाववाचक संज्ञा में क्या होगा, जिसमें हम लोग फीलिंग, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते यानी महसूस कर सकते हैं, उससे किसमें आएगा, ये भाववाचक संज्ञा में आएगा। उदाहरण के लिए देखिएगा, सबसे पहले क्या आएगा इसमें, जिसको हम टच और फीलिंग नहीं कर सकते, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते यानी फील कर सकते हैं, जैसे जिसे हम क्या कहते हैं भाववाचक संज्ञा जिसे हम क्या कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते यानी केवल महसूस, जो फीलिंग हो गया, अगर हम फीलिंग को देख नहीं सकते हैं, फीलिंग को हम लोग केवल महसूस कर सकते हैं, जैसे में लव को हम देख सकते हैं नहीं, लव क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लव क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसे हम लोग छू नहीं सकते हैं, लव आदि और भी है जो भाववाचक संज्ञा में, इसे हम लोग टच नहीं कर सकते, क्या महसूस कर सकते हैं। धन्यवाद। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।